कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई विधानसभा की सीट बागेश्वर पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कभी भी चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर सकता है। लेकिन इससे पहले ही सियासी दलों ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं और बागेश्वर सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने तो बागेश्वर उपचुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीतने का दावा किया है। उपचुनाव निश्चित रूप से सामने है, चुनाव आयोग के द्वारा उसकी घोषणा की जानी है। हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं और जहां तक विपक्ष का है तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उपचुनाव में आपने चंपावत में भी देखा होगा, दूसरी जगहों भी देखा होगा, सबसे बुरी हार कांग्रेस की हुई है। बागेश्वर में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस सिर्फ फेस सेविंग के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, लेकिन उस फेस सेविंग में भी उनके पास कोई कार्यकर्ता खड़े होने के लिए नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा जहां पूर्ण बहुमत से जीत का दम भर रही है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नजर नहीं आ रही। कांग्रेस इस सीट पर पूरी दमखम के साथ लड़ने की बात कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा तो भाजपा को जो वहां पर उनकी हकीकत है वो पता लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी बागेश्वर में बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर पर भी मजबूत है और जनता के अंदर भी कांग्रेस के प्रति सकारात्मक रवैया है। निश्चित तौर पर बागेश्वर का उपचुनाव प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस बागेश्वर सीट पर लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में सशक्त प्रत्याशी की बात सियासी हलकों में मायने रखती है। हालांकि प्रत्याशी कौन होगा, इस विषय पर कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ कयासबाजी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बागेश्वर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी सहानुभूति फैक्टर को देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के परिजनों को मैदान में उतार सकती है। पार्टी की ओर से इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गयी। बीजेपी उनकी पत्नी के साथ उनके 2 बेटों में से किसी को भी टिकट दे सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सहानुभूति फैक्टर को देखते हुए उनके परिजनों में से किसी को टिकट देने पर विचार चल रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है रणजीत दास और दूसरा विकल्प है पूर्व सांसद प्रदीप टमटा। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने रणजीत दास को इस सीट से टिकट दिया था, जो त्रिकोणीय मामले में चंदन रामदास से 12,141 वोटों से हार गए थे। तब इस सीट पर आम आदमी पार्टी को 16,000 से अधिक वोट मिले थे, जिससे कांग्रेस जीत से दूर रह गई थी। ऐसे में एक बार फिर कांग्रेस रणजीत दास पर भरोसा जता सकती है। कांग्रेस पार्टी सूत्रों का तो ये भी कहना है कि पूर्व सांसद प्रदीप टमटा के नाम को लेकर भी विचार हो रहा है। फिलहाल जो भी हो, बागेश्वर उपचुनाव हॉट सीट चुनाव बनता जा रहा है और दोनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। अभी तो आने वाला समय बताएगा कि बीजेपी को जीत मिलती है या फिर इस बार कांग्रेस बाजी मारती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।